हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के रेशियो प्रपोर्शन के सम्स करा रहा हूँ, जो 5.2 चैप्टर से उठाए गए गवर्नमेंट के बुक से क्वेश्चन है। इसके बाद में मैं एक आपको होमवर्क भी दूंगा, जिसे आपको करने होंगे और इसके जो आंसर होंगे वो आप कमेंट करेंगे। तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने मेरे वीडियो को देखकर आप सीख पाए हैं, तो मुझे ये चीज़ की जानकारी हो पाएगी और मैं कितना समझा पाया हूँ, आपको ये बखूबी बहुत अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले ये प्रोपोर्शन के सम्स को निकालने से पहले जो रेशियो का जो सिंबल होता है, ये जो रेशियो का सिंबल होता है, इसको रेशियो बोलते हैं। ये जो अनुपात का सिंबल होता है, इस अनुपात का सिंबल को कैसे, अगर जैसे ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो हम लोग ए बाई बी लिख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें ए अनुपात बी समानुपात, ये समानुपात इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। इस एंगल सिंबल को क्या बोलते हैं? इस सिंबल को हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में समानुपात बोलते हैं। समानुपात मैं दोनों ही भाषा में पढ़ा रहा हूँ, जिससे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का ही कवर हो जाए एक साथ सब्जेक्ट, क्योंकि मिलजुल कर एकता में ही बल है। और मुझे भी कम समय में ज़्यादा कंटेंट बनाने को हो जाएगा, नहीं तो एक बार मैं हिंदी एक बार इंग्लिश बनाऊँगा तो ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और चीज़ पढ़ाने की है। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन के साइन को कैसे लिख सकते हैं? प्रोपोर्शन के साइन को हम लोग इक्वल का लिख सकते हैं। ओके, तो इस सम्स को पहले सम बनाने से पहले ये चीज़ को समझते हैं कैसे लिख सकते हैं। यहाँ 10/35 लिख सकता हूँ, अभी बोला था। ऐसे ए अनुपात बी रहेगा तो a/b लिख सकते हैं। इस प्रोपोर्शन को हम लोग क्या साइन दे सकते हैं? इक्वल का साइन दे सकते हैं। एक्स रेशियो 42 है, एक्स अनुपात 42 है, तो x/42 लिख देंगे। ओके, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, इसको क्रॉस मेथड बोलते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 35 इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। अब ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो क्या आंसर होगा? 10 इंटू 42/35। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे। याद रखिएगा, अगर यह जिसके एक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, अगर ये इस साइड अगर डिवाइड है तो इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर ये एक्चुअली अभी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड होगा। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? 12। ठीक है, अब तो ये हुआ सवाल। एक सवाल यहाँ पर भी है, रिप्रेजेंट किया हुआ। दूसरा नंबर सवाल है, ये 5.2 में भी ये 5.2 चैप्टर का है सम्स। इस सम्स को देखते हैं, इसको कैसे एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। x/50 है। ओके, और ये इक्वल टू का साइन देंगे, ये 3/2 लिखेंगे, इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को हर समय चेष्टा करेंगे कि एक्स को लेफ्ट साइड रखें, बाएं तरफ रखा जाए, जिससे कैलकुलेशन करने में इजी रहे, एक लाइन ज़्यादा बढ़े नहीं। बिना मतलब एक लाइन बढ़ा के कोई फ़ायदा है नहीं हमें। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद क्या होगा? ये होने के बाद क्या होगा? ये होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको जो x है, इस x को हम लोग डिवाइड कर देंगे। इधर देखिए आपका कंटेंट नहीं हो पा रहा है, तो इस पोर्शन को मैं इस साइड लेके आता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में इस साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। करेक्ट, तो ये कर दिया। करेक्ट, तो ये 25 हो जाएगा और x को क्या करेगा? 75 हो जाएगा। करेक्ट हो गया ना? ये आपका करेक्ट आंसर है। आपको इसी के बेस्ड पर ऐसे ही एक सम्स बनाने के लिए मैं होमवर्क आपको पैचअप कर रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है दोस्त, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे मैं एक सम्स और बताना चाहता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है कि हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। मान लीजिए इसी चैप्टर के 2 नंबर सम्स हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसे क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। मेरा कहना है एक ही चीज़ कि आप इसे अगर कॉपी पर नोट डाउन कर लेते हैं तो ये पॉइंट आपके कॉपी पर रह जाएगा। अगर इसे स्क्रीनशॉट करके रखेंगे, बाय द वे कहीं मोबाइल चोरी हो गया, ऐसा ना हो कभी, भगवान करे, या ख़राब हो गया, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, तो कुछ भी हो सकता है। एंड देन फर्दर क्या हो सकता है, आपका जो डाटा होगा वो फिर आपको देखना होगा, टाइम वेस्ट करना होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट कॉपी पर बना डालो, सबसे अच्छा। प्रैक्टिस भी हो जाएगा और फेयर भी हो जाएगा, आपका नोट कॉपी भी तैयार हो जाएगा। चलिए आप हम लोग एक सम्स देखते हैं, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें? थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, या थर्ड नहीं, फोर्थ निकालने हैं। ठीक है, चौथा समानुपात निकालना है। कितना?
चौथा समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए सबसे अच्छा एक तरीका दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है, जो बुक से ही मैं करा रहा हूँ, गवर्नमेंट बुक का 1/4 1/5। ओके, यह हो गया। हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं है तो हम लोग लेट कर लेते हैं एक फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स लेट, या लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे तो माना लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे तो सिर्फ लेट लिखेंगे। ये दोनों ही वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, जो जिसका मीडियम है वही मीडियम यूज़ करेंगे। ओके, अब इसको अरेंज करते हैं। ये 1/3 है, 1/3 रेशियो 1/4, प्रोपोर्शन का साइन देंगे 1/5 रेशियो एक्स लिखेंगे। ओके, अरेंज हो गया। इसको अब सवाल को फिर से ठीक तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। 1/3 बाई 1/4 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल टू लिखते हैं 1/5 बाई एक्स। ओके, जब इस तरीके से सवाल रहे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सी इस तरह का हम लोग समझते हैं, a/b बाई c/d रहता है, तो इस तरीके का सम्स को हम लोग लिखते हैं। a को d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब गुना करते हैं, b को c के साथ गुना करते हैं, तो यहाँ a b c d है, ठीक है। और यहाँ भी देख लीजिए, ऐसा बना लीजिए। तो ये a को क्या करना है, a को d के साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 × 4 हो गया, और b को c के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 1 हो गया, और ये हो गया 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया। तो ये 4/3 हो जाएगा, ये 1/5x हो जाएगा। करेक्ट हो गया। अब ये 5x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 × 5x इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं है कि आप उस साइड नहीं रख सकते, x को रख सकते हैं, बट मैंने आगे ही बोल रखा है कि इजी बनाने के लिए, थोड़ा सा एक लाइन इजी करने के लिए, कंफ्यूजन ना होने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड रखते हैं। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4 5 20, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3/20 आपका इस सम्स का क्या होगा, आंसर होगा। ओके, एक सम्स और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि सम्स कितना अच्छा रोमांचक दौर पे आ रहा है आस्ते आस्ते। तो हम लोग इस सम्स को भी आगे देखते हैं क्या है। इस सम्स में देखते हैं कि ये जो है, जैसा कि x² y, y² z, z² x दिया हुआ है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन इसके निकालने हैं। हमें अगर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने हैं तो इसको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करने होंगे, यहाँ पर हमें मान लेते हैं कोई एक अलग सा अल्फ़ाबेट लेते हैं, जैसे कि ए लेते हैं, पी लेते हैं, या पी लेते हैं, प्रोपोर्शन का पी लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं लेट। हम लोग चौथे प्रोपोर्शन को लेट किया है। ओके, यहाँ निकालने, क्या निकालने हैं, फाइंड करने, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, इसको अरेंज कर देते हैं। ओके, ये अरेंज हो गया। इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं इस तरीके से। हो गया। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मुझे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, इधर ये मल्टीप्लाई है पी के साथ, तो पी की वैल्यू ही निकालनी है, तो पी को एक साइड छोड़ देंगे। ये हो गया आपका। ओके, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि x का एक वैल्यू है, यहाँ x की 2 वैल्यू है, तो ये कट गया पूरे x के साथ कट गया, क्योंकि यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 1x बच गया। यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो ये क्या करेगा, 1x को डिलीमिनेट करेगा। तो बचा क्या मेरे पास, तो बचा है, ये देखिए बचा है y, कुछ ज़्यादा बच गया क्या मेरे पास, कुछ ज़्यादा बच गया लग रहा है क्या, नहीं कुछ ज़्यादा नहीं बचा है अभी तक मुझे जहाँ तक लग रहा है। ठीक है, y एंड z क्यूब, 2 z और 1 z, 3 z z का होल क्यों हो गया। आप लोग ने लॉ ऑफ इंडेक्सेस 9 क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि अगर बेस सेम है तो पावर क्या होते हैं, इंडेक्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, दोनों जुड़ कर क्या हो गया, 3 हो गया। y एक सिंगल बचा हुआ, इसलिए y, यहाँ पर x बचे हुए तो x हो जाएगा। ये आपका p का वैल्यू होगा। ओके,
आप लोग इसे नेगलेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग को नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। ये एक और सम्स है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है पर इजी है, ठीक है। उस सम्स को हम लोग कर लेते हैं इसके सेकंड पोर्शन पर। थर्ड पोर्शन जो निकालने होंगे उसके लिए आपको वीडियो का वेट करना होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ जल्दी से जल्दी वीडियो देने के लिए, तो हम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। और हो गया ये कुछ, ठीक है। तो इस सवाल के हमके फोर्थ प्रपोर्शन निकालने हैं, तो इसे भी मान लेते हैं यहाँ पर। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए के यहाँ पर लेट लिख लेते हैं, ठीक है। के को लेट किया गया कि ये फोर्थ प्रपोर्शन है। मैथ्स में एक खूबी होती है कि हम कम से कम शब्दों में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बयां कर देते हैं। जैसे कि पोयम बहुत छोटी होती है देखने में, बट कितनी सारी बातें अपने अंदर छिपाए रखती है। वैसे ही मैथ्स जो है जैसे दिखने में नंबर और अल्फ़ाबेट लगता है, बट एक काफ़ी इसके अंदर बहुत सारे राज होते हैं छिपे हुए, जिसको सॉल्व करते जाओ एकदम दिखने में छोटा सा पुच्छ दिखता है, टेल दिखता है, बट कितना लंबा चौड़ा होता है। ओके, एक बात याद रखिएगा, अधिकतर सम्स में क्या होता है ना, जब भी आप करेक्ट सम करोगे ना तो ये वी शेप लेना रहेगा ऐसे, ठीक है। देखते हैं सम्स को क्या सही होता है, वी शेप लेता है क्या। देख रहे हैं P प्लस क्यू, ये एक फॉर्मूला होता है, इसका माइनस 20 होता है, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू हो जाएगा। ओके, जो है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1, इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P प्लस क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस गुना हो गया है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला है PQ प्लस QQ का। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हमारे पास डिजिटल वीडियो नहीं है, ये हर चीज़ों को आपको स्लाइड एंड बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन दिखा सकूं। मेरे पास जितना है मैं चाहता हूं कि आप लोग उतने में ही पढ़ें। हमारी चादर तो सीमित है, बट फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, बड़े करने की चेष्टा कर रहे हैं आप लोगों के साथ। यहाँ आप लोगों को भी नॉलेज गेन हो जाए और मैं भी कुछ डिस्क्राइब करके कुछ नॉलेज गेन कर सकूँ। धन्यवाद। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो और चैनल को, हम लोगों का चीज़ों को प्रमोट कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। आगे वीडियो आपको जल्द ही वीडियो लिस्ट में डाल दूंगा, जिससे कि आगे सम्स के लिए आपको आपके पास कंटेंट बना रहे। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।